आप अपना परिचय दीजिए। एक सेकंड, पहले आप सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुशवाहा, मैं ग्राम लोहरा का रहने वाला हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। और यहाँ पर समस्या यह है कि किसी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जो देश की बहुत बड़ी बहुप्रतीक्षित कंपनी है, बहुत बड़ा उद्योग है इनका, तो ये हमारे ग्राम सभा में जैसे कि बट्ट और तकिया और लोहरा में कुछ अधिग्रहण का मामला सुनाई दे रहा है, चर्चा चल रहा है। तो उसी मुद्दे पर विधायक जी यहाँ पर आए थे, तो वहीं सब लोग अपना अपना प्रस्ताव रखे, तो उसी में मैंने कुछ रखा था। उसी से संबंधित हम लोग उसी विषय में कुछ बातें करना चाहते हैं। बस यही मेरा प्रश्न है और यही मेरा प्रस्ताव है। लोगों से लोग आएँ और चढ़ बढ़कर इस महासम्मेलन, महापंचायत में भाग लें, ताकि अपने भूमि अधिग्रहण को इन उद्योगपतियों के जुर्म से और शासक सत्ता से लड़ें और अपने ज़मीन को बचाने का कार्य करें। विधायक जी क्या बोले हैं? विधायक जी तो यही बोले हैं कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये बिल्कुल सरासर अफवाह और सिर्फ अफवाह है। लेकिन उनके कुछ बातों से लग रहा था कि ऐसा कुछ चल भी रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले विधायक जी के द्वारा ही स्टेटमेंट आया है। फिलहाल मैं तो अभी उनके द्वारा सुना नहीं हूँ डायरेक्ट, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी ये बोले थे कि भैया विकास हम लाना चाहते हैं, आप लोग नहीं उससे सहमत हैं, तो मैं क्या करूँ। विकास लाना चाहते हैं, बात मुद्दे की आप लोग सोचिए, विकास लाना चाहते हैं, मतलब क्या है कि मतलब वो जानते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें होना चाहता है, तो इसीलिए विधायक जी बोले। अभी कालांतर में क्या 2-4 दिन पहले शायद उनका स्टेटमेंट आया था कि हम विकास लाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इससे सहमत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग विकास देखना ही नहीं चाहते हैं। तो आप लोग सोचिए कि विधायक भी कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं। और आज जनता के बीच में जब ये कहा गया कि भैया हमको कम से कम लिखित दे दीजिए, तो वो उनका शब्द क्या था? शब्द ये था कि जबरदस्ती वाली बात हो गई। आप सोचिए कि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि अपने हक के लिए सिर्फ एक लिखित मांग रहा है कि भैया लिखित लिख कर दे दीजिए कि हम कम से कम आश्वस्त हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। अब ये देखिए, तो आप लोग क्या उनके इस वक्तव्य से, इस शब्द से क्या आप समझ सकते हैं कि शासन सत्ता और खुद यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं? कुछ ऐसा हो सकता है, आप इस बातों से खुद समझ सकते हैं। अच्छा बताइए, क्या बोले हैं वो? जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे? जिलाधिकारी महोदय से कल बोले कि अभी बोले कि भैया कल चलिए, कुछ यहाँ से टीम गठित कर लीजिए, हमारे साथ चलिए। लेकिन 20 मिनट जो इंसान टाइम नहीं दे पाया, अब सिर्फ आप लोग समय मांगते रहिए कि भैया हमको कब जिला अधिकारी के पास लेकर चल रहे हैं और मीटिंग करा रहे हैं। अब आप लोग खुद उससे समझ सकते हैं कि जो इंसान यहाँ पर 1 घंटा, हमको नहीं लगता कि 1 घंटा भी यहाँ पर समय दिए होंगे, 40-45 मिनट सिर्फ दिए, और उनको बहुत बड़ी कहीं मीटिंग है, भैया हमको जाना है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की इतनी गहन समस्या है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हमको कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहाँ जाना है, 40 मिनट का समय दिए, वो भी अस्वस्थ, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए। जनता जब सवाल कर रही है तो कह रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं, और थोड़ा सा उग्र रूप भी दिखाकर चले गए। ये बताइए, बिल्कुल उग्र मतलब कि बोला जा रहा है तो नहीं, ये जबरदस्ती वाली बात है, आप ज़्यादा बोल रहे हो। भैया जनता है, जनता तो बोलेगी ही, और अमर्यादित शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया, और फिर भी वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं। तो मैं जनता से ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ये जो भेड़ चाल वाला भीड़ जुटा रहे हैं ना भैया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। किसी के पास हिम्मत नहीं है बोलने की, बस चुपचाप यहाँ पर मुख बगीर बनकर बैठा हुआ है। अगर कहा जा रहा है कि भैया विधायक आए हैं, उनको बैठाइए 2-4 घंटे, एक सवाल दागिए आप लोग, तो एक भी इंसान यहाँ पर तैयार नहीं हुआ बोलने के लिए। क्या ऐसे युद्ध लड़ा जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी शासन सत्ता है। अब तक बहुत सारे अधिग्रहण कर चुके हैं भैया। ऐसे भीड़ जुटाकर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और 2-4 लोग इसमें हंस भी रहे होंगे कि अनिलवा तो नेता बन रहा है ना। मैं नेता होता कुछ नहीं बन रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत बात मैं बोल रहा हूँ कि ये भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होगा। एक इंसान के अंदर आग हो और जज्बा हो और किसी से भी सवाल करने का औकात होना चाहिए भैया, तभी होगा। और ये भीड़ जुटाने से कहीं कुछ नहीं होगा। भीड़ में 100 लोग थे, 1 लोगों की भी हिम्मत नहीं हुई कि खड़ा होकर बोल दे, और कुछ भी नहीं होगा। आप लोग लड़ाई ना नेता में बनने और लड़ने जा रहा हूँ, ठीक है भैया। सीधी सी बात है कि आप लोग को बोलने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी बातें रखने की, और किसी भी मंच पर खड़ा होकर बोलिए। आप जनप्रतिनिधियों को जिताए हैं तो जनाधार आपका है, आप बोल सकते हैं, आपका हक है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा, नहीं तो ऐसे आप लोग लड़ ही नहीं सकते हैं। और जो 2-4 चमचे लोग हैं ना, वो आपकी आवाज़ को दबा देंगे, वहीं पिट्ठूगुरी काम करेंगे, और वो लोग दबाएंगे हमेशा, और हमेशा दबाए हैं, और आपको बोलने भी नहीं देंगे। जो बात हकीकत में बोल दिया। किस तरह का कार्यक्रम आज आप लोग रखे थे? कार्यक्रम आज इस क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार मौर्य जी का आज आगमन हुआ था,
हम लोगों के बीच में। आपने अपनी बात रखी थी, क्या बोले वो? हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि हम लोगों को आश्वासन की आवश्यकता है, लिखित आश्वासन दे दिया जाए किसानों को। तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम जिलाधिकारी महोदय से समय ले लेते हैं और संघर्ष समिति के सदस्य चलेंगे और वहां चल के जिलाधिकारी से बातचीत इस मुद्दे पर हो जाएगी। तो आप इस बात से संतुष्ट हैं? नहीं, विधायक जी ने कहा था कि अभी सिर्फ सर्वे चल रहा था और कभी इस तरह का मामला अभी नहीं है। जी। तो हमने पूछा कि भाई अगर सर्वे करना ही है तो पहाड़ी इलाकों का किया जाए, जहाँ जमीन उपजाऊ ना हो वहाँ कर लिया जाए। तो विधायक जी ने कहा ठीक है, इसी मुद्दे पर चल के जिलाधिकारी से समय ले लेता हूँ, वहीं बैठ के बातचीत हो जाए। आज के बैठक में ऐसा क्या हुआ कि तीखे स्वर बोलते हुए विधायक जी यहाँ से निकल गए? कुछ नौजवान है, उत्साह में है, किसान है, उत्साह में है। तो उनका क्या उनका सवाल गलत था? एक सवाल तो उनका गलत नहीं था, लेकिन अब हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है, जिसको जो इसे समझ ले। जी। और आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है, विधायक जी ने कहा हम समय लेके आपको सूचित करेंगे, तो समिति के लोग चलेंगे और जिलाधिकारी महोदय से बात हो जाएगी, वह किसानों को अवगत करा दिया जाएगा। ठीक।